हेलो एंड वेलकम, दिस इज माहिरा। आज की मूवी का नाम है वॉरक्राफ्ट। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक दूसरी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ के क्रीचर्स कुछ हद तक इंसानों जैसे ही होते हैं मगर साइज में काफी बड़े और पावरफुल। इन क्रीचर्स को ऑग कहा जाता है। इन क्रीचर्स का एक लीडर भी है गुल्डान, जो कि एक मैजिशियन होता है मगर उसका मैजिक काफी भयानक होता है, जिसकी वजह से ऑग्स की ये दुनिया ऑलमोस्ट पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है। इसलिए अब गुल्डान सभी ऑग्स को लेकर एक दूसरी दुनिया में जाने वाला होता है, मगर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए उसे बहुत सारी सोल्स चाहिए होती है, जिसके लिए उसने बहुत सारे लोगों को कैदी बनाया होता है ताकि उन्हें सैक्रिफाइस करके उनकी सोल से पावर लेकर दरवाजा खोल सके। यहाँ गुल्डान ने एक लड़की को चेन से बांधा होता है। ये लड़की हाफ ह्यूमन और हाफ ऑग होती है। इसका नाम गरोना होता है। गरोना गुल्डान के खिलाफ होती है, वो उसके इविल कामों में उसका साथ नहीं दे रही होती। इसी कारण गुल्डान ने उसे बंदी बनाकर रखा होता है। खैर, अब गुल्डान अपने मैजिक का यूज करके एक नई दुनिया एजरोथ का दरवाजा खोल देता है। ये दुनिया इंसानों की होती है। गुल्डान आधे ही ऑग्स को दूसरी दुनिया में ले जा पाता है क्योंकि जल्द ही दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ हम एक ऑग को देखते हैं जिसका नाम ड्यूरेटन होता है। ड्यूरेटन अपने कबीले का लीडर होता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, जिस वजह से उसे लेबर पेन होना स्टार्ट होता है और जल्द ही वो एक बेबी को जन्म देती है, मगर वो मरा हुआ था। लकीली यहाँ गुल्डान अपने मैजिक का यूज करके एक हिरन की सोल को बच्चे में डाल देता है, जिससे बच्चा फौरन ही जिंदा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इसी दुनिया यानी एजरोथ के एक किंगडम स्टॉर्मविंड पर होता है। यहाँ हम कमांडर ल्यूथर को देखते हैं, जो कि क्वीन का भाई होता है। उसे किंग की तरफ से एक नोटिस मिलती है कि बहुत सारे लोग मिस्टीरियसली मर रहे हैं। इस बात की इन्वेस्टिगेशन के लिए ल्यूथर जब वहाँ जाता है तो वहाँ उसे एक मैजिशियन मिलता है जो चोरी छुपे लाशों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ल्यूथर उसे पकड़ लेता है और जादूगर कहता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं बस यहाँ इनके मरने की वजह ढूंढ रहा हूँ और अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कैसे मरे हैं। ल्यूथर उसकी बात सुनकर उसे इजाजत दे देता है। जादूगर जब एक लाश का मुंह खोलता है तो उसके मुंह से ग्रीन कलर की डस्ट निकलती है और यहाँ मैजिशियन समझ जाता है कि इनकी मौत किसी पावरफुल मैजिक की वजह से हुई है, यानी गुल्डान के फेल मैजिक की वजह से। खैर, जब राजा को ये बात पता चलती है तो वो स्टॉर्मविंड के गार्डियन को बुलाता है। असल में गार्डियन भी एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन होता है। वो किंग को मशवरा देता है कि हमें उसी जगह जाना चाहिए जहाँ लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद वो ल्यूथर और छोटे मैजिशियन को अपने साथ ले जाता है और साथ ही कुछ सोल्जर्स भी होते हैं। वहाँ पहुँचकर उन पर ऑग्स हमला कर देते हैं। गार्डियन अपने मैजिक का यूज करके उन सभी ऑग्स को मार देता है जो फेल मैजिक यानी गुल्डान के मैजिक की वजह से करप्ट हो चुके थे। ये सब देखकर बाकी बचे ऑग्स वहाँ से भागने लगते हैं। इन सब में ड्यूरेटन भी होता है। भागते वक्त वो गरोना को देखता है जो बेचारी चेन में बंधी हुई थी, इसलिए ड्यूरेटन उसे आजाद कर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं ड्यूरेटन खुद भी गुल्डान के खिलाफ था। अब जैसे ही गरोना वहाँ से भागने लगती है तो मैजिशियन उसे पकड़ लेता है और प्रिजनर बनाकर किंग के पास ले जाता है। किंग उसे पूछताछ करता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और हमसे क्या चाहते हो। इस पर गरोना कहती है कि हम इस दुनिया के है ही नहीं, हमारी अपनी दुनिया एक इवल मैजिशियन गुल्डान की वजह से तबाह हो चुकी है, इसलिए अब वो आपकी दुनिया एजरोथ पर कब्जा करने वाला है। गरोना कहती है कि उसे रोकना बहुत जरूरी है। ये सुनकर किंग समझ जाता है कि गरोना एक अच्छी ऑग है और गुल्डान की इवलनेस को खत्म करना चाहती है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम गुल्डान को हराने में हमारा साथ दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इसके बाद गरोना उनका साथ देने के लिए तैयार होती है। दूसरी ओर हम गुल्डान को देखते हैं जो इंसानों से हारने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो ऑग्स को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इंसानों को प्रिजनर बनाकर मेरे पास ले आओ ताकि मैं उन्हें सेक्रीफाइस करके अपनी बाकी ऑग्स की आर्मी को यहाँ पर ला सकूं और इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट ड्यूरेटन पर होता है, जो अब समझ चुका था कि गुल्डान कितना डेंजरस है। उसने हमारी दुनिया तो तबाह कर ही दी है, अब वो इंसानों की दुनिया को भी तबाह करना चाहता है। इसलिए वो सोचता है कि वो अब इंसानों का साथ देकर गुल्डान के खिलाफ लड़ेगा और ये सारी बातें वो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करता है। उधर हम गरोना को देखते हैं जिसे क्वीन अपना खास नाइफ देती है और कहती है कि ये तुम्हें मुश्किल वक्त में काम आएगा। अगले रोज गरोना ल्यूथर और मैजिशियन के साथ उस जगह जाती है जहाँ ऑग्स ने अपना कबीला बसाया था। वो उनकी जासूसी कर रहे थे, मगर तभी यहाँ ड्यूरेटन उन्हें देख लेता है। वो उन्हें कोई हार्म नहीं करता बल्कि कहता है कि मुझे तुम्हारे किंग के साथ एक डील करनी है, तो तुम कल उसे लेकर ब्लैक माउंटेन पर आ जाना। अगले रोज
किंग अपनी आर्मी के साथ उस माउंटेन पर आ जाता है ड्यूराटैन से मिलने। वो सब एक दूसरे का साथ देने की बात करते हैं और गुलडान को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर गुलडान की आर्मी ये सब कुछ छुपकर सुन रही थी। वो फौरन इंसानों पर हमला कर देते हैं, उन्हें मारने लगते हैं। मगर इससे पहले वो सभी इंसानों को खत्म करते यहाँ पर एंट्री होती है स्टॉर्मविंड के गार्डियन की। वो अपने पावर से इंसानों और ऑग्स के बीच एक बिजली की पावरफुल दीवार खड़ी कर देता है। मगर दीवार के उस पार यानी ऑग्स की साइड में लूथर का बेटा भी फंस जाता है। लूथर उसे अपने साइड लाने की काफी कोशिश करता है, मगर दीवार इतनी पावरफुल थी कि वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी लूथर की आंख के सामने ही गुलडान का खास आदमी लूथर के बेटे को मार देता है। उधर गार्डियन बहुत ज्यादा पावर यूज करने की वजह से काफी कमजोर हो जाता है। जब मैजिशियन उसकी हेल्प कर रहा था तो वो देखता है कि गार्डियन की आंखें ग्रीन है। मैजिशियन इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है, इसलिए वो अब किताबें पढ़ने लगता है। तभी उसके सामने उसका टीचर आता है जो उसे कहता है कि मुसीबत कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा गार्डियन ही है। जी हाँ, असल में गार्डियन गुलडान से मिला हुआ होता है और वो पोर्टल खोलने में भी उसकी हेल्प करता है। ये सारी बातें जानकर मैजिशियन समझ जाता है कि गार्डियन को रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए वो ये सारी बातें लूथर से जाकर बोल देता है। दूसरी तरफ गुलडान ने ड्यूराटैन और उसके लोगों को मारने का हुक्म दिया होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने बगावत की थी, इसलिए वहाँ जंग छिड़ जाती है। ड्यूराटैन का दोस्त ड्यूराटैन की वाइफ और बच्चे को वहाँ से भागने का मौका देता है ताकि उनके मासूम बच्चे को गुलडान की हैवानियत का सामना न करना पड़े। ड्यूराटैन की वाइफ जब भाग रही थी तभी गुलडान का आदमी उसे देख लेता है और उनका पीछा करता है, मगर ड्यूराटैन की वाइफ चालाकी से बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है, जिसके बाद वो गुलडान के आदमी के साथ फाइट करती है, मगर दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं। उधर ड्यूराटैन अपना सब कुछ खोकर गुलडान को फाइट के लिए चैलेंज करता है और दोनों में जो जीतेगा वही ऑग्स का सच्चा राजा कहलाएगा। अब यहाँ दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, मगर तभी गार्डियन पोर्टल को ओपन करने लगता है, जिसे देखकर गुलडान धोखे से ड्यूराटैन को मार देता है और अपनी पावर्स का यूज करके गार्डियन का साथ देता है, जिसे एक बार फिर पोर्टल खुल जाता है। गुलडान की बाकी आर्मी जो पीछे रह गई थी वो भी एजरोथ में आने लगती है, मगर मैजिशियन और लूथर गार्डियन को रोकने जाते हैं। दोनों गार्डियन के साथ फाइट करके उसे हरा देते हैं, जिसकी वजह से पोर्टल एक बार फिर से बंद होने लगता है। मरने से पहले गार्डियन एक अच्छा काम कर देता है, वो एक दूसरा पोर्टल ओपन करता है ताकि वो लोग वहाँ से भाग सके जिन्हें गुलडान ने सैक्रिफाइस करने के लिए प्रिजनर बनाकर रखा था। पोर्टल को ओपन देखकर किंग भी अपनी आर्मी को वापस जाने के लिए कहता है और वो ऐसा ही करते हैं। वो सभी प्रिजनर्स को भी अपने साथ सही सलामत वहाँ से ले जाते हैं, मगर अब तक ऑग्स ने बहुत सारे ह्यूमंस की जान ली थी और किंग भी समझ चुका था कि उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो गोरोना से कहता है कि इससे पहले ये ऑग्स मुझे मार दे तो मुझे मार दो, ताकि मुझे मारने की वजह से तुम गुलडान के करीब हो सको और तुम ह्यूमंस और ऑग्स के बीच अमन की वजह बन सको। अब गोरोना ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, मगर सारी सिचुएशन को देखकर वो समझ जाती है कि उसके पास इससे बेहतर कोई और रास्ता नहीं, इसलिए वो क्वीन की दी हुई नाइफ से किंग को मार देती है। ये देखकर सारे ऑग्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और प्लान के मुताबिक गुलडान गोरोना को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है और उससे काफी इम्प्रेस भी होता है। अब जब लूथर वहाँ आता है तो किंग को मरा हुआ पाता है। नाइफ देखकर वो समझ जाता है कि ये गोरोना का ही काम है, उसने हमें धोखा दिया है। वो काफी ज्यादा टूट जाता है और जब वो किंग की डेड बॉडी लेकर वहाँ से निकलने वाला होता है तभी गुलडान का खास आदमी उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। लूथर यहाँ बड़ी बहादुरी और चालाकी से उसे मार देता है। फिर किंग की बॉडी लेकर स्टॉर्मविंड वापस जाता है, जिसके बाद किंग का फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ तभी क्वीन ऑग्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी वो अपने भाई यानी लूथर को देती है। वहीं दूसरी ओर हमें ड्यूराटैन की बेटी को दिखाया जाता है, जिसे उसकी माँ ने पानी में बहा दिया था। लकीली वो एक इंसान को मिलता है और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। होप आपको पसंद आई हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।